हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर आपकी जारी हुई है हवलदार क्लर्क पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको लिंक jobrasa.com का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बिहार हवलदार क्लर्क की ये वैकेंसी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड देखिए जो जानकारी है जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें आपके फॉर्म 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। विज्ञापन संख्या 01/2026 आपकी ये नोटिफिकेशन रहती है, जिसमें आपकी टोटल 64 वैकेंसीज जारी की गई हैं और इसमें लेवल 4 का पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पर रहेगा। अब ये बिहार की वैकेंसी है तो बिहार स्टेट के जो निवासी हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में 1/8/2025 तक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 37 साल रहेगा। महिलाओं के लिए जो एज है वो 18 से 40 साल रहेगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है। 81 to 86 आपका चेस्ट रहना चाहिए फुलाने के बाद और फुलाने से पहले। और अगर आप यहाँ पर SC ST कैंडिडेट हैं तो 79 to 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानकारी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप यहाँ पर फुलफिल करते हैं इन सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को और आप अप्लाई करना चाहते हैं बिहार के जो फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसी है लिपिक पोस्ट के लिए, हवलदार क्लर्क पोस्ट के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को आप इंग्लिश या हिंदी जैसे भी रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर जो छूट मिलने वाली है वो देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड करना है और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपको यहाँ से करना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है। सबसे पहले आपका नाम है तो फर्स्ट नेम आपका क्या है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। मिडिल नेम है, लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपकी मेल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद पूछता है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट आपका है या नहीं है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आपका बिहार का स्टेट का डोमिसाइल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल है, EWS है, EBC है, BC है या फ्रेंड्स आपकी SC या ST है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपसे कहता है कि आपको सबमिट करना होगा रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप ये शो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं बिहार गवर्नमेंट में तो आप यस कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस पूछे गए हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और उसके बाद देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपका डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट नहीं है आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपका जो कैटेगरी है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट को यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बाकी फ्रेंड्स आपकी सेम डिटेल्स रहेंगी और ये एंटर करने के बाद आप यहाँ से फिर प्रोसीड कर सकते हैं। तो बिहार स्टेट का डोमिसाइल है तो आप यस करेंगे, अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। नहीं है तो आप यहाँ केवल जनरल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। नहीं एडिट कोई करना है तो डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए। आपको यहाँ पर करने के बाद देखिए पे करना होगा 100 रुपीज़ फीस और इसके बाद आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक पेमेंट गेटवे आ गया है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़र हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, पे बाय नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड को आप जनरेट कर सकते हैं। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स एक क्यूआर कोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है जो कि 100 रुपीज़ है वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। जब आप अपनी फीस यहाँ पर पे कर लेंगे इसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। पेमेंट करने तक की आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और आपकी रजिस्टर्ड डिटेल्स मेल आईडी पर भी आपको सेंड कर दी जाएंगी। अब आपको यहाँ पर देखिए प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलता है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। देखिए लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी होती है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी जानकारी है जो आपको फिल करनी है सब गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सिग्नेचर आपको दो तरह से अपलोड करने होते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, जो कि आप यहाँ 25 KB से कम साइज में अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर कीजिए, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये करने के बाद आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। हवलदार क्लर्क का पोस्ट है जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देना है फादर नेम, इसके बाद देना है आपको मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा। आईडी कार्ड टाइप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। उस आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, तो फ्रेंड्स कोई भी पहचान चिन्ह, जैसे आपका कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, जो कि विजिबल हो तो वो आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के तो उनसे रिलेशनशिप आपको बतानी होगी। सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको सर्टिफिकेट का देना होगा। नहीं है तो सिंपली इसमें भी आप नो कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा सबसे पहले आता है यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो आपका पूरा बोर्ड का नाम आप मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सैंपल दे रहा हूँ। अगर बोर्ड का नाम आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन और दिया गया है इंस्टीट्यूशन नेम, तो आपका जो इंस्टीट्यूशन का नाम है मतलब स्कूल का नाम है वो आप यहाँ दे सकते हैं। आपका जो फ्रेंड्स पासिंग सर्टिफिकेट होगा 10th का, उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है वो आप देंगे। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू डेट नहीं लिखा है तो पासिंग ईयर और डेट आपका लिखा होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। मतलब रिजल्ट डेट जब भी आया है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट की इशू डेट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जानकारी आपके सर्टिफिकेट पर लिखी होती है कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ऐसे ही 10+2 में भी आपको आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम या अपने इंस्टीट्यूशन का नाम कोई भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सेम पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है तो 12वीं तक की एंट्री आपको करनी होगी। बाकी डिग्री है तो डिग्री, पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री, इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस क्या है, दो तरह से एड्रेस है। पहला है परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अगर ये सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे एक कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करेंगे, आपको अलग अलग एंट्री करनी होगी। सबसे पहले आपका हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर क्या है, आपका स्ट्रीट या मोहल्ला क्या है, विलेज या टाउन कौन सा है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होती है। और आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल हैं उसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। फोटोग्राफ के लिए ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है। लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए और यहाँ पर देखिए साइज जो है वो 100 KB से कम आपसे यहाँ पर कहा गया है। आपको देखिए सैंपल दिए गए हैं, इस तरह की फोटो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे ही बात करें सिग्नेचर की, सिग्नेचर दो तरह से अपलोड होंगे, एक है आपका इंग्लिश सिग्नेचर, एक है आपका हिंदी सिग्नेचर। मतलब हिंदी में आपको सिग्नेचर करना है, एक में आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। वाइट पेपर पर करना है, ब्लैक पेन से करना है और साइज आपका यहाँ 50 का है, 25 KB से कम आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। और ये जब अपलोड आप कर लेंगे इसके बाद ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो डिक्लेयर का रहेगा। अगर आपको यहाँ पर देखिए लगता है कोई भी गलती आपके फॉर्म में हो गई है तो एडिट डिटेल्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती किसी भी स्टेप में आपकी नहीं हुई है तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन यहाँ से आप कर देंगे, जिससे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर दिया है। हमारा यहाँ पर देखिए फॉर्म सबमिट होने के बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिहार हवलदार क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2 फरवरी 2026 तक। ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं क्लास पास आउट होना आपका ज़रूरी है। बाकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobasa.com पर भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।